हम लोग सिर्फ धर्म के ठेकेदार हैं, ना हम भाजपा के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना और किसी के हैं। जो हमारे राम का वही हमारे काम का। हम लोग तो धर्म ध्वजा फैलाने के लिए आए हैं। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरे को भलाई करना। हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि अपनी संस्कृति की रक्षा हो। छत्तीसगढ़ सहित कवर्धा में आगामी 7 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर के शासन और प्रशासन के अलावा तमाम राजनीतिक दल के लोग अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार के रंग में रंगे हुए हैं। लेकिन कवर्धा में कुछ चुनाव प्रचार की कुछ अलग ही रंग दिखाई दे रही है। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी और आप देखना शुरू कर दिए हैं IBC 24 मैदानी। और इस वक्त मेरे दाईं ओर देख सकते हैं साधु संतों का जमावड़ा है। यहाँ पर क्यों आए हैं साधु संत और क्या खास बात है, क्यों गांव-गांव घूम रहे हैं ये साधु संत, जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो ये बताया कि आप कहाँ से आए हैं? हम अयोध्या से आए हुए हैं। जी, कितने लोग आए हुए हैं महाराज जी? हम अयोध्या से मात्र 2 लोग हैं, कोई वृंदावन का है, कोई यहाँ स्थानीय छत्तीसगढ़ का है। कुल मिला के हम संत समाज, जहाँ भी हिंदुत्व का ये होता है, अपमान होता है, हम वहाँ पहुँचते हैं। हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना हम भाजपा के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना और किसी के हैं। जो हमारे राम का वही हमारे काम का। और जो हमारा विरोधी है, हमारे धर्म का विरोधी है, तो समझ लो हमारा संत समाज का विरोधी है। जी, जो हमारे राम का वो हमारे काम का। क्या उद्देश्य है महाराज जी, और कितने जगहों से साधु को का जो जमावड़ा है और गांव का जो घूमकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं? हम लोग घूम घूम के सिर्फ अपने हिंदू धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई को हो नृप हमें कहानी, चेरी छोड़ होब न रानी। मंथरा बोलती हैं कि कोई राजा भरत हो चाहे राम हो, हम तो जो हूँ वहीं रहूँगी। कहने बोले हम लोग महात्मा हैं, हम लोग महात्मा ही रहेंगे। ना तो हमको भाजपा को सिर पर बैठा लेगी, और ना हारने के बाद या कांग्रेस जीतने के बाद हमको सिर पर बैठा लेगा। हम लोग जो हैं वही रहेंगे। हम लोग के जहाँ भी कभी दिन किसी दिन खाली पेट सो जाते हैं और किसी दिन डबल टिबल में हमको भोजन मिल जाता है, उसकी चिंता हमको नहीं रहता है। हम लोग सिर्फ धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म का ठेका लिए हैं। तन मन घर द्वार की क्यों छोड़े हैं हम अपने धर्म बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए। हिंदुस्तान में ऐसा कोई काम ना हो, क्योंकि हमारे पूर्वज भुगत चुके हैं। मुगलों का यहाँ शासन हुआ है, हमारा राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाया गया है। ये हमारा हिंदू कम अपमान है। अब अभी भी हिंदुओं का आँख न खुले तो समझ लो कि कभी खुलेगी ही नहीं। महाराज जी, अब तक के कितने कवर्धा के कितने ऐसे गांव हैं जहां पहुंच चुके हैं साधु संतों की टोली, और कितने गांव का लक्ष्य निर्धारित किए हैं आपने? अब जहाँ तक पहुँच पाएंगे भाई, हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारी बात, हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचे। और हमारा जहाँ तक प्रयास है, आप लोगों के माध्यम से भी मैं यही कहूँगा, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हिंदुत्व की भावना को देखते हुए लोग मतदान करें। किसी पार्टी से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब धर्म की हानि हुई है और असुर बढ़े हैं, तब तक संतों को ही चिंता हुई है। त्रेता में भगवान राम को विश्वामित्र जी मांगने आए थे राक्षसों का संहार करने के लिए। तो हम लोग घूम रहे हैं कि आम जनता के जनमानस में, जो हृदय में, आत्मा में भगवान राम बैठे हैं, उन राम को जगाने के लिए आए हैं। और वो राम जब जगेंगे तभी यहाँ पर मानव रूपी दानवों का संहार होगा। देखिए, हमारे साथ और भी साधु संत हैं। महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं वृंदावन से आया हूँ महाराज जी। तो मेरा कहना ये है कि हमारे देश में अभी समाचारों में और जहाँ तहाँ खबरों में ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि विधर्मी ताकतें जो है हमारे देश के अंदर में हिंदुत्व को और हमारे सनातन धर्म को फिर से दबाने की कोशिश कर रही हैं। और अनाचार अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। किसी बहन बेटियों की यहाँ किसी तरीके से इज्जत सुरक्षित नहीं है। इससे हम ये चाहते हैं कि हमारे जो है सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा हो, और लोगों में संस्कार का जो है एक प्रकार से उजाला होना चाहिए। और संस्कार की रक्षा के लिए जो है अपना हिंदू धर्म ही सबसे आगे है और रहेगा। इसलिए जो भी है, हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि अपनी संस्कृति की रक्षा हो, और देश का कल्याण करने के लिए साधुओं का हमेशा प्रयास रहा है और आज तक चलता आ रहा है वो। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जन जागरण के द्वारा गांव-गांव में जाकर और प्रचार प्रसार करके लोगों के हृदय में जो है एक प्रकार से जो अपने अरुचि हो गई है, उस अरुचि को हटाने की कोशिश करेंगे। अच्छा महाराज जी, आप लोग गांव जाते हैं
कैसे लोगों को प्रेरित करते हैं, किस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि इसको वोट देना है या इसको, इस तरह की बातें होती है क्या ग्रामीणों से? नहीं, वोटों की तो हम लोग बात करते नहीं हैं। हमें तो ये है कि संस्कृति की रक्षा होना चाहिए और बाल बच्चों में जो आने वाली पीढ़ियों में संस्कार जागृत हों, तो उसको उस प्रकार से जो भी सेवा संस्थान इस प्रकार से काम कर रहे हैं उनके लिए हम लोग प्रेरणा देते हैं। हमें ऐसा किसी पार्टी से या किसी दल से किसी से संबंध नहीं है। हम लोग साधु संतों का ये प्रयास रहता है कि हमारे देश की संस्कृति बची रहे और आगे बढ़ने की कोशिश में रहें हम लोग। हमारे साथ इस पूरे जो धर्म रक्षा को लेकर के जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है उसके संयोजक भी मौजूद हैं। क्या कुछ प्रमुख उद्देश्य है और कितने गांव की जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है? पूरे कवर्धा विधानसभा में जितने गांव हैं 500 गांव करीब हैं, उस 500 गांव तक के हमारे साधु संतों का प्रवास कराने की योजना है। अब तक कि कितने गांव पहुंच चुके हैं और कितने साधु संत कहां से आए हुए हैं यहाँ पर? करीब 150 साधु संत 8 ग्रुप में घूम रहे थे। कुछ लोग समाज के लिए ऐसे लोगों को सत्ता में लाएं, ऐसे आम जनता से हम लोग सहयोग मांग रहे हैं। धर्म की रक्षा जरूरी है। हम देख रहे हैं पिछले 5 साल में जो कहा जाए आतंकवादी से गतिविधियों से जुड़े हुए लोग हमारे हिंदू धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं, खास करके कवर्धा जिले का तो भगवा ध्वज का हम देखते हैं। बाजू बेमेतरा में एक हमारे हिंदू समाज के ही साहू परिवार के एक लड़के को मस्जिद में ले करके मारा गया। तो इस प्रकार यदि सत्ता में कांग्रेस के जो विधायक हैं यदि आते हैं तो उनका आतंकवादी गतिविधि और बढ़ जाएगा। साथ साथ हमारे वनवासी क्षेत्र में जो लैंड जिहाज है वो लैंड जिहाज की गतिविधि इतना बढ़ जाएगा कि आने वाले 5 से 10 साल में पूरा वो आतंकवादी मय कर देंगे। इन सब का विरोध करते हुए, जन जागरण करते हुए समाज को जगाने का काम हमारे सनातन धर्म रक्षा मंच के माध्यम से, साधु संतों के माध्यम से जगाने का काम कर रहे हैं। कहाँ से कुल कितने साधु संत पहुँचे हुए हैं कवर्धा? 150 के आसपास पूरे प्रदेश भर से, चित्रकूट से हैं, अयोध्या से हैं, बनारस से हैं और वृंदावन से हैं। ऐसे जहाँ जहाँ हमारे प्रमुख तीर्थ केंद्र हैं, जहाँ अखाड़ा है, उस अखाड़ा परिषद से सब साधु संत आए हुए हैं। देखिए, देश भर से 150 से अधिक साधु संत आए हुए हैं। कुछ और साधु संत हैं। महाराज जी, गांव जाते हैं आप? कवर्धा के गांव में अभी कवर्धा गांव में आए हैं। हमारा अखाड़ा हरिद्वार है, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी। गांव में आपको जो है साधु संतों को बैगा आदिवासियों के साथ भोजन करते हुए भी देखा गया है। क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं समाजों को? सामाजिक काम है ये। देखो, ऐसे कि हम तो धर्म ध्वजा फैलाने आए हैं यहाँ। कोई यानी कि हम चुनाव के प्रति नहीं आए हैं, न किसी का दबाव नहीं आए हैं। हम लोग तो धर्म ध्वजा फैलाने के लिए आए हैं। अब उसमें ये बता देते हैं कि नागरिक को कि भाई अपना यानी कि मत दो, कि किसी को अच्छा से चुन कर दो, या कह देते हैं। इतना बात में मैं समर्थन करता हूँ। आप बताएं महाराज जी, कहाँ से आए हुए हैं? मैं मुंगेली से आया हूँ और हमारा मुख्य उद्देश्य है जो हिंदू धर्म के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे, राम के लिए काम करे, वो हमारा है। और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। गांव-गांव में जाते हैं, सभी समाज के साथ भोजन करते हैं, तो संगत और पंगत एक साथ होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब पहले से हम लोग कर रहे हैं और इसको दिखा भी रहे हैं। मतदान के लिए भी ग्रामीणों को प्रेरित करते हैं क्या आप लोग? मतदान के लिए गवर्नमेंट भी प्रेरित कर रही है, सब लोग वोट डालो। हम लोग करते हैं तो कौन बड़ी बात है? आप लोग करते हैं तो किसी का व्यक्तिगत नाम भी लेते हैं क्या कि इस पार्टी को वोट देना है? नहीं है, किसी को नहीं, अच्छे आदमी को दो जो समाज के हित के लिए काम करे, गांव के हित के लिए काम करे। और बम नारा लगाते हैं, भोला बम चकाचक। शंकर जी अपने आवश्यकता कम किया, राम भगवान अपने आवश्यकता कम किया। अगर हमारे गांव का मुखिया, देश का मुखिया, प्रदेश का मुखिया, राष्ट्र का मुखिया यदि अपनी आवश्यकता को कम करे तो देश, राष्ट्र, गांव चकाचक हो जाएगा। और पैसा बांट के चुनाव जीत भी जाओगे तो क्या करोगे? पैसा इकट्ठा करोगे। हम तो ये कहते हैं अच्छे लोगों को वोट दो, किसी पार्टी का रहे, जो धर्म के लिए, समाज के हित के लिए काम करे। पर ही तो सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरे को भलाई करना। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरों के लिए कष्ट पहुंचाना। एक समय राजनीति थी, विपक्ष का अगर नेता हार गया तो उसको ला करके बुलाते थे अपने पास, अच्छा सवाल उठाता है। आवाज़ ऐसा है, अच्छा करने वाले को हर तरह से सताया जाता है। तो दोनों चीज़ हम देख रहे हैं।
हमको याद है सन 77 में 500 रुपये में एक विधायक आया और 500 वोट से जीत गया। अब आज वोट के लिए भी हमको ऐसा सुनाई पड़ता है कि एक दो नेता को तो ये कह के वोट मांगना चाहिए, मैं अच्छा काम किया हूँ तो मेरे को वोट दो, और नहीं किया हूँ तो मेरे को वोट मत देना, धार करके बोलो। तो ये सुना आपने साधु संतों की भाषा। क्यों यहाँ पर पहुँचे हैं? इनका एक ही उद्देश्य है, सामाजिक समरसता और धर्म रक्षा की मंच को लोगों के बीच कहीं न कहीं जागृत करना, हिंदू धर्म के प्रति लोगों को कहीं न कहीं उनको जागरूक करने के उद्देश्य से कवर्धा विधानसभा के सैकड़ों गाँवों में अभी से साधु संतों की लगभग 8 टोली लगातार गाँव में भ्रमण कर रही है, और इसके अलावा बैगा आदिवासियों के साथ भोजन कर सामाजिक समरसता का संदेश भी दे रही है। साधु संतों का एक ही मत है कि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा के प्रति ईमानदारी और वफादारी के साथ कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वोट देने की लोगों को अपील भी किया जा रहा है। हालांकि जब साधु संत वोट मांगते हुए ग्रामीणों के पास पहुंचते हैं तो वहां पर किसी व्यक्ति विशेष का या किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लिया जाता है। ऐसे में यहाँ पर जो चुनाव प्रचार और मतदान के प्रति साधु संतों का यह जो टोली निकली हुई है, वह लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। फिलहाल कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24 मैदानी कवर्धा।